जब तक किसी पर अधिकार रखते, इतना अधिक तुम सुख भोगते हो। मानो न मानो इस जग में तुमको पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। मानो न मानो इस जग में तुमको पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर से आना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा से बाहर यदि धन लिया है, भिखारी बनकर किसी से श्रद्धा से धन लिया है। दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा से बाहर यदि धन लिया है, दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा से बढ़कर यदि धन लिया है। मानो न मानो तुम लेके देना भूलो भले ही, तुम लेके देना भूलो भले ही, जो कुछ लिया वो चुकाना ही होगा। तुम लेके भूलो भले ही, जो कुछ लिया चुकाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, जाना ही होगा। अगर दान लेते समय दानाधिकारी बनकर श्रद्धा से ज्यादा अगर किसी से खींच लिया और उसको कष्ट हो गया तो वो कर्ज हो जाता है। प्रेरणा देना अलग बात है। इसीलिए कुंभ वगैरह में या और किसी समय में कई लोग ऐसा बोलते हैं, बोलो महाराज कितना दे दे। तो हम कहते हैं हम बोलने वाले नहीं हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। बाकी तुम्हें जो करना हो सो करो। और ऐसे में जो श्रद्धालु है कर जाता है, नहीं करना नहीं। तो ये दक्षिणा देवी के रूप में जो है लक्ष्मी जी का अवतार हुआ है। और देवहूति जो मंझली बेटी है वो कर्दम मुनि को ब्याही थी। ये इतनी तपस्या करते, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि उत्पन्न हुए थे मानसी सृष्टि के द्वारा। और इन्होंने जिस जगह पे रहकर साधना की वो स्थान ही इनकी सिद्धि के कारण सिद्धपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये गुजरात में पड़ता है सिद्धपुर, उसको मातृ गया भी कहते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ गया में पितृपक्ष का श्राद्ध पिंडदान होता है, वहां सिद्धपुर में मातृपक्ष का माता प्रमाता क्या क्या होते ना, मैं तो पितामही प्रपितामही मेरे को तो रिश्ते भी पता नहीं है, पढ़ता पढ़ता बाबा हो गया था, घर छोड़ के निकल गया था। और कभी किसी के शादी ब्याह में भी शामिल नहीं हुआ।
एक विवाह में इस शरीर की जो माता थी जबरदस्ती लेके गई। अरे बचपन से इन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा बड़ा किया, उनके बेटों की शादी हो रही है, नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। गए, पर नारायण वो कटु अनुभव हुआ कि वहीं से निश्चय कर लिया अब कभी किसी शादी में नहीं जाएंगे। वहां के माहौल अलग अलग ढंग के होते हैं जो हम साधु संत महात्माओं के अनुकूल होते ही नहीं, बिल्कुल। और फिर नहीं गए। नारायण, हम यहाँ नाम नहीं लेंगे। उस साथ यहाँ पर बैठी है वो महिला, उन्होंने मेरे से कहा बाबा जी गंगा जी के किनारे कितना घूमो, पर हमारे गांव में कभी आ गए तो बिना शादी किए आपको जाने नहीं देंगे। वो बैठी है महिला, बताएंगे नहीं। और उसके गांव में पहले 2 बार हो